नमस्ते छात्रों, सुनो किशोरी का पहला भाग हमने देखा है। आज हम दूसरा भाग देखेंगे। तो इस पाठ के संबंधित बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी। पाठ का नाम बताया था, लेखिका परिचय और पाठ परिचय भी मैंने आपको दिया था। मैंने आपको पढ़ना भी शुरू कर दिया था। माँ और बच्चों से संबंधित माँ का बेटी के साथ किस तरह से रिश्ता होता है, ये भी बताया था। तो बच्चों, फिर से हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्यों का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। देखो बच्चों, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बात बताई है कि आज हमारा समाज और हम खुद किस तरह से पश्चिमी समाज के पीछे पड़ गए हैं और उसकी संस्कृति अपनाने के पीछे भागे जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता अर्थात जिंदगी यानी विदेशी रहन सहन हमें बहुत अच्छा लगने लगा है, और अगर हमें अपनी संस्कृति को मानने वाला कभी भी दिखाई पड़ता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बच्चों, यह गलत है। जैसा कि हमें हर चीज़ को अपनाना है, उसका स्वीकार करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूल जाए। नहीं, मैंने उदाहरण भी दिया था आपको पतंग का, कि हमें मांझे से लगे रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण ये भी मैंने दिया था पेड़ का, जब तक हम ज़मीन से जुड़े रहते हैं तभी हम हरे भरे रहते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन से यही सारी बातें जीवन में बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि आगे यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे बहुत से पुराने मूल्य इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना। यहाँ यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट करा देती हूँ आपको। परंपराओं रूढ़ियों को, जैसे कि आप लोग हमेशा ये सुनते आए हैं कि काली बिल्ली रास्ता जब काटती है तो हम आगे नहीं जाते हैं। पहले तो यह परंपरा थी, बाद में ये रूढ़ी बन गई। तो देखो, ये मानने वाले लोग उसको हमेशा वो मानने लगे और उसको अपनाने लगे। लेकिन बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको अपनी परीक्षा देने के लिए जाना है और अचानक ऐसा होता है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, आप उस समय क्या करेंगे? आप रुक जाएंगे? आप परीक्षा देने नहीं जाएंगे? नहीं, हम नहीं रुकते, हम अपने रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। तो परंपरा और रूढ़ी का यही अर्थ होता है। परंपरा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इजाज़त देती है, वह परिवर्तनशील होती हैं, और रूढ़ियाँ जो है वो हमें हमारे रास्ते पर वो क्या करती है, रोकती है। तो बच्चों, हमें रूढ़ियों में नहीं ढलना है। हमें अपनी परंपरा को अपनाते हुए ज़िंदगी में
अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। मैंने पहले भी बताया था कि आपसे कि रूढ़ी हमारे रास्ते को रोकती है और परंपरा परिवर्तित होती है। वो हमें बदलते हुए सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। रूढ़ियों के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि यह धीरे धीरे समय के साथ अपना अर्थ खोती जा रही है। रीति नीति अपनाना अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने मन पर हावी कर लेना, ऐसा सोचना नहीं मुझे बदलना ही नहीं है, यह सही नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने मूल्यों को अपनाते हुए उसको उपयोग में लाते हुए परंपराओं के समान जिस तरह से हमारी परंपरा परिवर्तित हो रही है उसी तरह से हमें भी परिवर्तित होना है, बदलना है। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बरहार कर गिरेंगे ही। यहाँ स्थिर का मतलब रुकने वाली और गतिशील का मतलब है लगातार आगे बढ़ते रहना। आप छोटे थे ना, तब से पढ़ते आ रहे हो, बहता हुआ पानी जो होता है वो हमेशा निर्मल और साफ सुथरा होता है, लेकिन वही पानी अगर किसी गड्ढे में रुक गया, अगर उसका प्रवाह रुक गया तो वह पानी सड़ जाता है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि परंपरा एक ऐसी गति है कि ये कई सारी रूढ़ियों को अपने आंचल में समेटती हुई भी उसको किनारे लगा देती है, खत्म कर देती है। और देश विदेश का भी नाम आया कि आप सभी संस्कृति को अपनाओ, लेकिन हाँ, जो उपयोगी है, हमारे लिए फायदेमंद है, उसी पर हमें आगे बढ़ना है। यही बात हमारी परंपरा हमें सिखाती है। आगे देखिए बहुत सारी पुरानी इमारतें कितने दिन तक वो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, जर्जर होती है। जर्जर होना मतलब कमज़ोर होना। उसी तरह से मतलब आप भी, हमारे विचार भी एक ही जगह पर अगर रुके रहेंगे, वे प्रवाहित नहीं होंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वे रुककर वही खत्म हो जाएंगे। तो हमें हमेशा जीवन में यह याद रखना है कि हमें सदैव निरंतर जीवन के प्रवाह में आगे बढ़ते रहना है, गतिशील रहना है, रुकना नहीं है, किसी भी रूढ़ी में जकड़ना नहीं है और हमें सदैव आगे बढ़ते रहना है। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे
तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। आपको समझ में आया कि यहाँ क्या बताया जा रहा है? पश्चिमी मूल्य जो हमारे धरती के अनुकूल नहीं है, अर्थात जो पश्चिमी सभ्यता है वो हमारे धरती के मिट्टी में कभी भी उपयोगी नहीं हो सकती। उसी तरह से जिस तरह से अगर किसी बीज को उसके सही जगह पर नहीं लगाएंगे, सही मिट्टी में उसको ना डाला जाए, तो उसकी जो पैदावार सही नहीं होगी। अगर उग भी जाता है तो वह बीज, उसका विकास अन्य पेड़ पौधों के नहीं होगा। इसीलिए लेखिका यहाँ यही बताना चाहती है कि हमें अपने संस्कृति में, अपनी मिट्टी में अपने पौधों को उगाना है, ना कि पश्चिमी यानी विदेशी। और समझा भी रही है, अगर पौधा उग भी गया तो वह फलीभूत नहीं होगा, झड़ जाएगा, यानी उसका जो जीवन चक्र है वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा, वह खत्म हो जाएगा और उसके फल भी हमारे किसी काम नहीं आएंगे, मतलब अनुपयोगी होंगे। इसीलिए हमेशा हमें अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का सदैव सम्मान करना है।